नमस्कार दोस्तों। मैं आज इस वीडियो में आपको और एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का ये जो वैकेंसी निकल कर आया है, ये BCPL की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आया है। ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड ये वैकेंसी निकल कर आया है। इसमें डिप्लोमा वाला के लिए वैकेंसी है, +3 साइंस वाला के लिए, BSc वाला के लिए वैकेंसी है और ITI वाला के लिए वैकेंसी है। तो कौन सी क्वालिफिकेशन के लिए कितना पोस्ट है तो उसके बारे में डिटेल में हम आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलो एक के बाद एक सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, पहला जो वैकेंसी है वो फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। उसके लिए ओनली थ्री वैकेंसी है। उसके बाद फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए एक ही पोस्ट है और ऑपरेटर केमिकल के लिए ये 3 पोस्ट है। उसके बाद देखो, जो टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए उधर भी हमारा 2 पोस्ट है और टेक्नीशियन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए भी 2 पोस्ट है और अकाउंटेंट असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल 12 पोस्ट है। तो देखो, सभी पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्या है, तो कौन सी पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, जो पहला पोस्ट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल था उसका क्वालिफिकेशन है, देखो उसका स्टाइपेंड 23,000 मिलेगा। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम 50% मार्क के साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। और ये जो एक्सपीरियंस है, इसे कोई एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है। तो पहले आपको 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग में रखा जाएगा और उसमें स्टाइपेंड मिलेगा 23,000 मिलेगा और एज लिमिट 30 ईयर। ऐसे ही फॉरमैन मैकेनिकल के लिए इधर भी डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए या मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में मिनिमम 50% मार्क के साथ होना चाहिए। और इधर भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग में 1 ईयर ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा, जिसमें स्टाइपेंड मिलेगा 23,000 और इसका भी एज लिमिट 30 ईयर है। उसके बाद ऑपरेटर केमिकल के लिए देखो, इधर क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन साइंस विथ सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। और केमिस्ट्री BSc इन केमिस्ट्री में भी, अगर BSc केमिस्ट्री में को ऑनर्स है और उधर भी 50% मार्क है तो आप भी ये पोस्ट के वैकेंसी के लिए ये फॉर्म डाल सकते हैं। और इसका भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 1 ईयर आपको ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा, जिसमें स्टाइपेंड मिलेगा 21,000 और एज लिमिट इसका भी 30 ईयर है। उसके बाद टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए देखो, इसमें मैट्रिक के साथ ITI होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल ट्रेड में अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल या वायरमैन ट्रेड में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इधर भी 1 ईयर का ट्रेनिंग रहना रहेगा और उसके साथ साथ स्टाइपेंड जो मिलेगा 21,000 मिलेगा और इसका भी एज लिमिट कितना है, 30 एज लिमिट है। देन देखो और क्या है, तो और उसके बाद देखो टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, जो टेक्नीशियन मैकेनिकल है उसका देखो, वो भी मैट्रिक के बाद ITI होना चाहिए और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट फिटर ट्रेड में या डीजल मैकेनिक में या मशीनिस्ट में या टर्नर में आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इधर भी 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा और उसमें स्टाइपेंड मिलेगा 21,000 और एज लिमिट 30 ईयर। उसके बाद क्या है, अकाउंट्स असिस्टेंट F&A ट्रेनिंग, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में BCom होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क और मिनिमम टाइपिंग स्पीड भी 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इन इंग्लिश। कैंडिडेट शुड भी होना चाहिए। और इधर भी क्या होगा ना, 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा और इसमें स्टाइपेंड मिलेगा 21,000 और एज लिमिट कितना होना चाहिए, 30 ईयर का एज लिमिट होना चाहिए। और इसका जो देखो, कट ऑफ डेट और डिटरमाइन द एज लिमिट, आपका एज 30 ईयर एज है तो कौन सी डेट से काउंट किया जाएगा ना, 11 दिसंबर से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। उसके बाद देखो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। और उसके बाद देखो, उसके बाद और क्या है, उसके बाद देखो इधर जो फ़ी होगा 200 रुपये फ़ी होगा और SC ST PWBD के लिए और कोई फ़ी नहीं होगा, कोई फी नहीं रहेगा। लेकिन OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर और EWS जनरल के लिए 200 रुपये फ़ी होगा। इसका अप्लाई करने के लिए फ़ी देना पड़ेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद और ये जो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑन
फॉर वन पोस्ट ओनली, वन पीपुल। देखो इधर डिप्लोमा वाला के लिए भी है और डिप्लोमा वाला +2 वाला के लिए भी है, IT वाला के लिए है। तो एक आदमी सिर्फ वन ही पोस्ट डाल सकता है। शैल बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, नॉट फर्दर कंसिडर। ये वन मैन ओनली वन फॉर्म ही डाल सकता है। देन देखो और क्या है, और ये तो अप्लाई करने का तरीका। देखो नेक्स्ट क्या है, सेल्फ स्टेटस रहना चाहिए और इतना ही। उसके साथ अगर और क्या है, देखो अगर OBC सर्टिफिकेट हो गया और इसके लास्ट देखो लास्ट में ये अप्लाई शुरू हो रहा है 12 नवंबर से 10 बजे से अप्लाई शुरू हो रहा है। और इसका लास्ट क्या है ना, 11 दिसंबर 2021 लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, 11 दिसंबर 2021 इसका लास्ट डेट है। तो आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।